हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 मैथ चैप्टर 9 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। और स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है। The length of the fence of the trapezium shaped field ABCD is 120 meter. If BC is equal to 40 meter, CD is equal to 17 meter and AD is equal to 40 meter. So find the area of the field. Side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या गिवन है। इसमें हमें दिया गया है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। तो देखिए ये हमें क्या दिया गया है, एक ट्रेपीजियम की शेप का कोई भी एक फील्ड गिवन है जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द फेंस। फेंस क्या होता है, जो इसकी ये जो बाउंड्री है उसे हम कहते हैं फेंसिंग करना। उसमें हम वायरिंग करना या दीवार लगाना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, फेंसिंग करना। इसकी बाउंड्री की लेंथ दे रखी है हमें। फेंस का मतलब क्या हुआ, बाउंड्री की लेंथ हमें दे रखी है। टोटल वो हमारे पास है ABCD इज़ 120 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन है टोटल लेंथ, हमें गिवन है टोटल लेंथ ऑफ ट्रेपीजियम। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या गिवन है, इसका हमें क्या गिवन है, इसका हमें गिवन है पैरामीटर। इसका मतलब इसका हमें गिवन है पैरामीटर, इसका क्या है 120 मीटर। और इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आगे हमें क्या दिया गया है, हमें गिवन है BC इज इक्वल टू 48 मीटर। BC हमें क्या गिवन है 48 मीटर। CD हमें गिवन है 17 मीटर और साथ में AD हमें गिवन है 40 मीटर। ये हमें गिवन है 40 और साथ में हमें बताया गया क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द फील्ड। हमें बताना है इस फील्ड का एरिया। और साइड AB इज परपेंडिकुलर, AB है जो ये AB परपेंडिकुलर किस पे है, दोनों पैरेलल साइड्स। AD परपेंडिकुलर BC, तो मतलब दोनों पैरेलल साइड्स पे ये AB परपेंडिकुलर है। ये मतलब ये क्या है, इसकी हाइट। ये हमें गिवन नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम अगर यहाँ पे एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ट्रेपीजियम का, तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें 2 पैरेलल साइड्स चाहिए और साथ में हमें हाइट भी पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें हाइट नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, हाइट। तो देखिए अब हम हाइट कैसे निकालेंगे, इसको मैंने मान लिया H, लेट हाइट हमारी कितनी है, हाइट हमने क्या मान ली H। तो देखिए अब हमारे पास पैरामीटर क्या गिवन है 120 मीटर। तो पैरामीटर 120 मीटर है। पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी साइड्स होती हैं उसका हम क्या कर दें, सम कर दे, तो हमारा क्या निकल आएगा, पैरामीटर। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पैरामीटर गिवन है सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर की जगह हम रख देंगे 120 इज इक्वल टू सभी साइड्स का अब हम क्या कर देंगे सम। तो देखिए 48 प्लस 17 प्लस 40 प्लस में इसको हमने क्या माना H। तो इन सबको प्लस करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी H की। तो देखिए 120 इज इक्वल टू, अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 48 17 और 14 सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 और 7 15, 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 4 10, 105 प्लस में H। तो यहाँ से हमारे पास H की वैल्यू क्या आई, 120 में मैं 105 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे मिला 15। तो हमारे पास क्या आया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आया स्टूडेंट्स, डिस्टेंस हमारे पास आया 15 मीटर। अब हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है। अब इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, अब इसकी हेल्प से हम निकालेंगे एरिया। तो चलिए देखिए एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिस्टेंस हमारे पास क्या आया, डिस्टेंस हमारे पास आया 15 मीटर। अब हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है हमारे पास, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और साथ में मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो ये हमारा क्या है, ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला। तो अब हम क्या रख देंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे 1/2
सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखिए पैरेलल साइड्स हमारे पास कितनी है 40 और 48, इनका हम कर देंगे सम, मल्टीप्लाई में डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 15। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आया 1/2, मल्टीप्लाई में दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 88 और मल्टीप्लाई में 15। अब मैं इसे कट कर दूंगी, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। अब हम क्या करेंगे 44 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 44 और 15 को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिला 4 5 ज़ा 22, 4 5 ज़ा 20 और 2 22। अब इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 0 6 6, तो मुझे मिला 660। तो ये हमारा मीटर में है, तो हमारा आ जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया एरिया आपको पता भी हो, एरिया हमेशा किस चीज़ में आता है स्क्वायर में। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आया, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आया 660 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या गिवन है, हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। देखिए ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, ये हमें क्वाड्रिलेटरल शेप का कोई भी एक फील्ड गिवन है जो क्या है, जिसका डायगोनल है 24 मीटर। तो देखिए इसमें ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल जो ऑपोजिट पॉइंट को मीट करवाए। तो देखिए ये वाला और ये इनको मिलाने वाला जो ये डायगोनल है ये हमें गिवन है 24 मीटर। और इसके बाद साथ में देखिए हमें गिवन है परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर। तो हमें दो परपेंडिकुलर गिवन है, एक हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और दूसरा हमें गिवन है 13 मीटर। इस साथ में हमें बताना है एरिया। तो देखिए स्टूडेंट्स हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे क्या है दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये हमारा क्या गिवन है डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस को मैं किससे डिनोट कर सकती हूँ, डिस्टेंस इसका मतलब हमारे पास ये क्या ये हमें दे रखा है डायगोनल, ये हमें क्या गिवन है डायगोनल। डायगोनल को हम किससे डिनोट कर सकते हैं डी से, तो ये हमें गिवन है 24 मीटर। इसके बाद हमें एक हाइट गिवन है 13 मीटर, तो इसे मैं लिख लूँगी H1। तो ये हमें गिवन है 13 मीटर और दूसरी हाइट हमें गिवन है 8 मीटर, इसे मैंने डिनोट किया H2 से। अब देखिए स्टूडेंट्स अब मुझे क्या निकालना है, मैं अब इसका क्या कर लेती हूँ, इसको नेमिंग दे देती हूँ ABC और D। अब मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स यदि मैं ABD इसका एरिया निकाल लूँ और BCD इस ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल का यदि मैं एरिया निकाल के इनको प्लस कर दूँ तो हमारे पास क्या निकल आएगा ABCD का एरिया निकल आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल साथ में किसका BCD का। हम अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और इनको क्या कर दें प्लस कर दे तो हमारे पास एरिया निकल गया इस पूरी क्वाड्रिलेटरल का। तो चलिए तो देखिए हम कैसे निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट। तो देखिए इसका जो डायगोनल है वो क्या होगा, हमारा इसका बेस बन जाएगा। यदि हम ये ट्रायंगल लेंगे ABD तो इसमें बेस क्या है हमारा 24 मीटर, तो वो हमारा आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई में हाइट यहाँ पे कितनी है हमारी 13 प्लस में। अब आगे देखिए इसी तरह हम इसका निकाल लेंगे तो 1/2 इस वाली ट्रायंगल में हमारा यही बेस रहेगा 24 और मल्टीप्लाई में हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 8। तो अब हमारे पास क्या आया, 2 से मैंने इसे कट कर दिया, मेरे पास आया 12। इसे भी मैं 2 से कट कर दूंगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 12। तो देखिए 12 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 12 मल्टीप्लाई में 8। अब आप तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, 12 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 13 से, 12 को मल्टीप्लाई करने के बाद 13 से मुझे मिलेगा 156 प्लस में 12 8 जो हमारे पास क्या आया 96। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, अब हम इन दोनों को कर देंगे ऐड। तो देखिए 6 6 12 1 कैरी, फिर हमारे पास आया 10 और 5 15, फिर हमारे पास 1 कैरी, फिर आया 2, तो मुझे मिला 252। तो ये हमारा आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें क्या मिला, हमें मिला 252 मीटर का स्क्वायर।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने पहले इसे हमें दो ट्रायंगल बना के दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, दो अलग अलग ट्रायंगल्स का यदि क्या निकाल लेंगे, फॉर्मूला वो एरिया निकाल लेंगे, तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास इस पूरी क्वाड्रिलेटरल का क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। तो उसके लिए अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें लगाना है ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। वो क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई में हाइट। तो ये इस ट्रायंगल का जो हमारा इसका डायगोनल था वो इसका हमारा क्या है, बेस, और इसी तरह इस ट्रायंगल में भी ये इसका क्या है, बेस। तो हम कर देंगे बेस मल्टीप्लाई में हाइट, तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।